तो अब फिर से एक छोटा सा क्विक रिकैप। ग्राफ दो चीजों की जानकारी मिलेगी। द ग्राफ विल गिव अस टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वन इज कॉल्ड स्लोप, वन इज कॉल्ड एरिया। स्लोप विल बी फाइंड आउट बाय द मेथड ऑफ y axis quantity upon x axis quantity और change in y axis quantity upon change in x axis quantity। ठीक। एरिया कैसे फाइंड करोगे? whatever is written on y axis quantity into x axis quantity या change in y axis quantity into change in x axis quantity। तो ग्राफ का मतलब ये होता है, ठीक वैसे जैसे लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है x एक्सिस को, तो x एक्सिस की क्वांटिटी ये लिख दी, और ब्रेथ किसको रिप्रेजेंट करती है y को, तो इसलिए हमने y इनटू x एरिया निकालने के लिए, तो एरिया हमेशा कैसे निकलेगा? y एक्सिस क्वांटिटी इनटू x एक्सिस क्वांटिटी। इस मेथड से स्लोप से या तो आपको यहां से कोई न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिल रही होगी, एनी न्यू फिजिकल क्वांटिटी, या फिर इस एरिया मेथड से आपको किसी न किसी तरह से कोई न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिल रही होगी। मिनिमम एक फिजिकल नई फिजिकल क्वांटिटी या तो स्लोप से या एरिया से जरूर मिलेगी मिनिमम, और हो सकता है ऐसी सिचुएशंस हो जिसमें आपको दोनों से, स्लोप से भी फिजिकल क्वांटिटी मिल जाए और एरिया से भी मिल जाए, और मैं वन बाय वन करके उनके एक दो एग्जांपल दे देता हूं। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल 1 लिया, फिर से मैं वही रिपीट कर रहा हूं एक क्विक रिकैप के थ्रू। डिस्टेंस, और इस बार डिस्टेंस की जगह मैं डिस्प्लेसमेंट लेता हूं। डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दोनों के लिए स्टडी करते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि स्लोप निकालते, तो स्लोप ऑफ ग्राफ, तो स्लोप ऑफ ग्राफ का मतलब ये कौन सा ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इसमें स्लोप ऑफ ग्राफ हमेशा कैसे निकालते हैं? y एक्सिस क्वांटिटी अपॉन x एक्सिस क्वांटिटी, या चेंज इन y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। आपको वर्डिंग में देखना है ये क्या बन रहा है। y एक्सिस पे लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि यार इससे तो एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है। ये देखो नई फिजिकल क्वांटिटी मिल गई आपको, तो इसका मतलब ये तो हमें कंफर्म हो गया कि जो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इट विल बी रिप्रेजेंटिंग अस और इट विल बी प्रोवाइडिंग अस द न्यू फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज वेलोसिटी हियर। ठीक, अब जल्दी से देख लेते हैं कि क्या इस एरिया भी, अगर इस फिगर का एरिया मतलब इस ग्राफ का एरिया निकालें, तो क्या उस ग्राफ से भी कोई न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिल सकती थी क्या? तो हमने देखा इसी एग्जांपल को लेकर के कि क्या सेकंड इंफॉर्मेशन से भी कुछ नई फिजिकल क्वांटिटी बन गई क्या? तो हमने लिखा एरिया ऑफ कौन सा ग्राफ? एसटी ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करता है? एस। तो एरिया ऑफ एसटी ग्राफ वो क्या होगा? y एक्सिस की क्वांटिटी इंटू x एक्सिस क्वांटिटी। y एक्सिस पे लिख रखा है डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, तो y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस पे टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम कुछ होता है क्या? होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ना कि डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। तो ऐसी कोई क्वांटिटी अभी तक हमने पढ़ी ही नहीं जिसमें डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम होता हो, जो कोई डिफाइंड हो। तो इसका मतलब लिखेंगे नो क्वांटिटी, क्रॉस कर दिया मैंने, नो न्यू फिजिकल क्वांटिटी। तो इस केस 1 में हमने देखा कि स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम, इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज गिवन, then by using this graph we can know minimum velocity by it. Area will not giving us any kind of information. तो इसमें सिर्फ काम किसका रह जाएगा? स्लोप का। So slope of ST graph will provide us the velocity. ठीक, सेकेंड ग्राफ ले लेता हूं मैं, एग्जांपल नंबर 2, वेलोसिटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहां लिख दिया मैंने वेलोसिटी, यहां लिख दिया टाइम। फर्स्ट चेक करते हैं कि क्या स्लोप क्या होनी चाहिए और क्या स्लोप वाकई में कोई न्यू फिजिकल क्वांटिटी देगी। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप बोलते ही माइंड में क्या स्ट्राइक होना चाहिए? y एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन x एक्सिस की क्वांटिटी। y एक्सिस पे कौन है? y, पहले लिख देता हूं मैं, y एक्सिस क्वांटिटी अपॉन x एक्सिस क्वांटिटी। तो y एक्सिस पे है हमारा साहब वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आया वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करा चेंज इन वेलोसिटी, तो मैंने वो भी लिख रखा है यार, चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा y भी तो वैलिड है, आप इसको चाहो तो डेल्टा y एक्सिस अपॉन डेल्टा x एक्सिस करो, तो यहाँ पे कर क्या लिख दोगे? डेल्टा को वर्डिंग में क्या बोलोगे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, या सिंपली सिंबल वाइज डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। और क्या चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ होता है क्या? पढ़ रखा है हमने, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। वेरी गुड। तो इसका मतलब
स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ इज अबाउट टू गिव अस, क्या देने वाला है, एक्सेलरेशन, है ना। सिंबल क्या होता है, ए। अब आपको क्या होगा, आपको ऐसे नहीं बोला जाएगा कि क्या देने वाला है, आपको बोला जाएगा द ग्राफ इज गिवन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन, जैसे ये, और यहाँ पे वैल्यू दे दी, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। तो आपको कॉन्सेप्ट देखना है कि एक्सेलरेशन पूछा है, कौन सा ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालें, तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। देन, और स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। इस मेथड से आप क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन। अभी क्वेश्चन बाद में करेंगे इसके ऊपर, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि इस पे क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। ये तो अभी हमने फर्स्ट इंफॉर्मेशन देखी, सेकंड इंफॉर्मेशन भी तो अभी बाकी, एरिया। तो सेकंड इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। किस एरिया से हमें वीटी ग्राफ से कुछ मिल सकता है क्या, एरिया क्या मतलब हो गया, डेल्टा वाई एक्सिस या वाई एक्सिस क्वांटिटी, आपको वर्डिंग में देख लेना है बस, इनटू डेल्टा एक्स एक्सिस की क्वांटिटी, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो भी लिखा हुआ है उनको मल्टीप्लाई करके देखो, मनी मन में, और मनी के जगह पेपर पे करके देख लो। तो डेल्टा वाई एक्सिस का मतलब आपने देखा कि इसको वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी, दोनों को आपको कंसीडर करके चलना है ना, वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम, या चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी इनटू चेंज इन टाइम। देखिए ये कुछ होता है क्या, तो हमें पता था वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर एक्सेलरेशन मिला है तो दो फॉर्मूले हमें लिखने चाहिए, वेलोसिटी किस किस फॉर्मूले में आता है। तो वेलोसिटी का तो खुद का भी फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और दूसरा फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन जिसके अंदर वेलोसिटी आती है। तो दो फॉर्मूले ऐसे हैं जिसमें वेलोसिटी आई है, एक एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में आया है वेलोसिटी, और एक खुद का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से देखें तो ये तो हमें तो चाहिए वेलोसिटी इनटू टाइम, ये तो अपॉन में है, तो ये इससे तो इसका तो कोई काम ही नहीं हुआ। इससे देखें वेलोसिटी इनटू टाइम मिल सकता है क्या, देखिए इसको इधर शिफ्ट क्या रे यार, मिल गया है, ये तो मिल गया, वेलोसिटी इनटू टाइम मिल रहा है, क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, अरे वाह, काम खत्म। इसका मतलब जो वीटी ग्राफ है उसने दो इंफॉर्मेशन दे दी, डीटी ग्राफ था जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, उसमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी, किसकी, वेलोसिटी की। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से सिर्फ हमें वेलोसिटी मिला स्लोप के थ्रू, एरिया ने कुछ नहीं दिया था। यहां देखा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ने दो इंफॉर्मेशन दे डाली, इसने स्लोप भी दिया, स्लोप के थ्रू हमें नई फिजिकल क्वांटिटी क्या मिली, एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दूसरी नई फिजिकल क्वांटिटी क्या मिली, डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ किसका है, वेलोसिटी टाइम का, दो नई क्वांटिटी क्या मिल गई वेलोसिटी टाइम से, एक एक्सेलरेशन दूसरा डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है जिसमें दो सिचुएशन, दो नई फिजिकल क्वांटिटी मिल जाए, अदरवाइज मिनिमम वन तो मिलेगी ही से, ये सिंपल। कोई ऐसी सिचुएशन की क्या सर हमेशा क्या स्लोप से मिलेगी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के अंदर एरिया दे दे और स्लोप कुछ ना दे, तो बिल्कुल एटी ग्राफ उसी का एग्जांपल है। तो मान लीजिए कि ये मैंने लिख दिया ए एक्सेलरेशन टाइम, तो अगर इसका स्लोप देखूं तो स्लोप का मतलब हो गया वाई एक्सिस क्वांटिटी यानी कि एक्सेलरेशन, और अपॉन एक्सिस क्वांटिटी टाइम। स्लो एक्सेलरेशन अपॉन टाइम क्या होता है, कुछ नहीं होता। इसका मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ भी नहीं देता, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, कोई नई फिजिकल क्वांटिटी नहीं देता। किसी ने कहा सर एरिया, तो एरिया से देख लेते हैं। तो एरिया क्या हो गया, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन इनटू टाइम होता है क्या, तो यार एक्सेलरेशन इनटू टाइम देखो, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये देखो एक्सेलरेशन, ये नीचे टाइम है, इसको इधर ले जाओ तो क्या बनेगा, ए इनटू टी, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। वर्डिंग में माइंड में सोच रहे हैं क्या मिल रहा है, वेलोसिटी मिल रही, मिल गया ये तो वेलोसिटी। इसका मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हमें स्लोप से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन एरिया से मिल गई वेलोसिटी। तो मिनिमम क्या हमें कॉन्सेप्ट क्या सीखने को मिला कि कोई भी दुनिया में ग्राफ दे रखा हो फिजिक्स के अंदर एटलीस्ट, तो उसके अंदर जो भी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी हो उससे हमें दो इंफॉर्मेशंस मिलती है, दो इंफॉर्मेशंस हम चेक कर सकते हैं, एक स्लोप या एक एरिया। मिनिमम इन दोनों में से एक में एक नई फिजिकल क्वांटिटी जरूर जनरेट होगी, और मैक्सिमम दो भी मिल सकती है, मिनिमम एक जरूर मिलेगी। ठीक है, स्लोप हमेशा कैसे निकालना है,
y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। एरिया कैसे निकालना है, मल्टीप्लाई करके y एक्सिस इंटू x एक्सिस, जो क्वांटिटी लिखी हुई है उनकी वर्डिंग के हिसाब से माइंड में उनके फॉर्मूले सोच करके। तो इस तरीके से आपके काम काफी आसान हो जाते हैं। बोलो पूरा ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझ